23, 33, 49, 73, 109। 23, 33, 49, 73, 109। आगे वाट। 23 से 33 पे जाइए। 23 से 33, 10, 16, 13 में से 9 गया, 24, यहाँ 33, 36। अच्छा 10, 16, 24, 36। 10, 16, 24, 26। इसमें कोई रिलेशन? एक स्टेप और जाइए। 10, 6, 16, 16, 4, 20, 4, 24, 8, 24, 36, 6, 36, 12। यहाँ पे 6, 2, 8, 6, 2, 8, 8, 4, 12, अब 12, 6। ऐसा ही ना करेंगे? 18 बढ़ाते हैं तो 18 बढ़ाएंगे तो इसके साथ जुड़ के 8, 6, 14 के 4 हाथ में 3, 1, 4, 1, 5, 54, 9, 4, 13 के 3 हाथ में 1, 5, 1, 6, 1, 163। ऑप्शन नंबर डी। छापिए। है कौन सी कर रही है जी? अगली कहीं के नीचे हाथ करके ऐसे ऐसे कर रहे थे, दोनों हाथवा नीचे कर ले। हमरा शक हो गया कोई नहीं बना रही है का। ऊपर करो, लिखो बेंच पर रख के। का 36 विद्यार्थियों की कक्षा में रोहित तथा नीचे से 21वीं रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के बीच 3 व्यक्ति हैं। बाप, रोहित और नीचे से 21वीं रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के बीच 3 व्यक्ति हैं। रोहित की रैंक उस व्यक्ति से नीचे है जिसकी रैंक नीचे से 21वीं है। क्या कह रहा है? कुछ बुझा रहा है? कहा कि 36 विद्यार्थियों की कक्षा में, क्लास में 36 विद्यार्थी हैं। रोहित तथा नीचे से 21वीं रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के बीच 3 व्यक्ति। तो नीचे से जो 21वीं रैंक विद्यार्थी प्राप्त करता है उसके बीच और रोहित के बीच, उसके बीच और रोहित के बीच, रोहित का रैंक यहाँ होगा, रोहित के बीच कई गो विद्यार्थी है? 3 गो। फिर से पढ़ो। 36 विद्यार्थियों की कक्षा में रोहित तथा नीचे से 21वीं रैंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। रोहित की रैंक उस व्यक्ति से नीचे है जिसकी रैंक नीचे से 21वीं है। चल भैया, क्लियर हो गया कि रोहितवा को ऊपर नहीं, रोहितवा को कहाँ रखना है? नीचे। अब बीचवा में लेकिन 3 गो होना भी चाहिए। एकरा मतलब इस जगह पे कौन है? रोहित। इहो एगो आदमी कौन होगा, एक नाम नहीं पता है, बस एक रैंक पता है नीचे से 21वां है। अब देखो, कहा ऊपर से रोहित की रैंक क्या है। ये रोहित का रैंक कहाँ से पूछा? ऊपर से। लेकिन कुछ कहिए, सवाल बड़ा सुंदर है, बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है उन विद्यार्थियों के लिए जो रैंकिंग अच्छे से पढ़े हुए हैं। उनके लिए कपार का दर्द है जो रीजनिंग बढ़िया से नहीं पढ़ा है, रैंकिंग बढ़िया से नहीं पढ़ा है। वो तो बेचारा अंसा के छोड़ेगा, कहेगा अंतिम में देखेंगे, बनाने वाला सटाक से बना देगा। अच्छा बताइए, इसका रैंक नीचे से कितना है? 21। तो नीचे से 21 से आयकर नीचे ही है, तो 21 से पहले 20 ना, अब 20 से पहले 19, और 19 से पहले 18, 18 से पहले 17। अब बताइए, टोटल विद्यार्थी 36 और नीचे से इसका रैंक हो जाएगा 17। तो ऊपर से रैंक ना निकाल देंगे, कुल में से 17 घटा देंगे, अंतर आएगा, एगो जोड़ देंगे, रैंक आएगा। तो 16 में से 7 गया, 9, 7, 16, 3 में से 1 गया, 2, 29, आप प्लस 1 बराबर, गलती हो गया। 16 में से 7 गया, 9, 7, 16, 2 में से 1 गया, 19, 1, 20। आंसर मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी। कोई तकलीफ, कोई परेशानी? देखो, इसके बदले में ये लिखा, इसके बदले में ये लिखा, इसके बदले में क्या लिखेंगे? अच्छा देखो, O का n लिखा तो हम कहेंगे -1, B का 1 लिखा -1, T को ज्यों कहते हैं -0, A का B लिखा +1, न I का n का O पलट दिया है का? ससुरा कैसे कैसे किया है, रुको। OBTAIN लिखा NAT
BOI, यही ना। अच्छा यहाँ पे O आ गया, ये फिक्स कर दिया, इधर का लेटर अप डाउन नहीं किया है। N, O का N -1, B का A -1, T को ज्यों का त्यों छोड़ा, यही ना। A का B +1, I को ज्यों का त्यों, यही किया है। N का O +1, ये गलती है। किसको पलट दें, इसको, N का O, I को I। क्या कह रहे हो, TNA, इसी लेटर को पलट दिया है, बुद्धि ना है एकरा में। हाँ वो तो है, ये है। एक काम करो, कैसे पलटा है ये देख लेते हैं, चलो। 1 2 3 4 5 6, तो अब देखते हैं लिखा NATBOI, तो हम देखेंगे पहले किसको लिखा, 6 को, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, और फिर 5 को। अब यहाँ छोड़िए, इसका नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6। पहले किसको लिखना है, 6 को, तो 6 नंबर पे D, उसके बाद 4 को, 4 नंबर पे G, उसके बाद T को नहीं, 3 को, 3 नंबर पे फिर G लिखेंगे ना। उसके बाद किसको, 2 को, 2 नंबर पे U, उसके बाद 1 को, 1 नंबर पे R, और उसके बाद 5 को, 5 नंबर पे E, तो DGGURE, तो DGGURE, DGGURE, ऑप्शन नंबर, चलो मार लो ना, वो सब ना नंबर करके लिख दो, एगो छोड़ रहा है, एगो छोड़ रहा है। चलें नेक्स्ट, 14 नंबर, इसको देखो। प्रश्न दिया पहले और कथन दिया है बाद में, आ कथन दिया एगो और दूगो। सवाल है डेटा सफिशिएंसी का, आंसर नहीं निकालना, आंसर किससे निकलेगा ये बताना है। कहा कि मोहिता शुभम से छोटी है या बड़ी, ये पूछा। मोहिता शुभम से छोटी है कि बड़ी, आ कहा कि मोहिता फिलहाल अपने पिता से 35 वर्ष से छोटी है। अब देखिए, मोहिता फिलहाल अपने पिता से 35 वर्ष से छोटी है। अगर पिताजी का उम्र पता चल जाता तो 35 साल बाद हम लोग मोहिता का जन्म करवा देते तो मोहिता का उम्र पता चल जाता। लेकिन यहाँ पे ना पिताजी का उम्र पता है, ना ही मोहिता का उम्र पता चलेगा। पहला से आंसर नहीं आ रहा है। दूसरा में कहा कि मोहिता का भाई शुभम, जिनका जन्म 1954 में हुआ था, अपने पिता से ठीक 34 वर्ष से छोटा है। अब बौराह लड़का एकरा बना के दिमाग खराब करेगा, तेज लड़का समझ गया। एकरा से आंसर आएगा कि नहीं आएगा, देखिए कैसे समझिएगा। मोहिता का भाई शुभम, जिनका जन्म 1954 में हुआ था, अपने पिता से ठीक 34 वर्ष छोटा है। इसमें मोहिता का उम्र नहीं पता चल रहा है, मोहिता का भाई का उम्र पता चल रहा है, अब मोहिता का पिताजी का उम्र पता चल रहा है। कैसे? कहें कि मोहिता का भाई जो शुभम है, शुभम जिसका जन्म 1954 में हुआ था, अपने पिता से ठीक 34 वर्ष छोटा है। अच्छा, इसके पिता से ठीक 34 वर्ष छोटा है तो इसका जन्म 54 में हुआ है, तो पिताजी का जन्म ठीक 34 साल पहले हुआ होगा। तो पिताजी का जन्म पता चला और शुभम का जन्म पता चला, मोहिता का जन्म पता नहीं चला, इसलिए आंसर दूसरका से भी नहीं आएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे, अब देखेंगे आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए, इससे इसका भाई का और इसका पिताजी का क्लियर ईयर पता चल गया कि किस साल में कौन पैदा हुआ था, साल पता चल गया। अब साल पता चला इसमें भाई का और पिताजी का। अब पिताजी से मोहिता 35 साल छोटी है, तो पिताजी से मोहिता 35 साल छोटी है, और यहाँ मोहिता का भाई शुभम जो है 34 वर्ष छोटा है। तो बताइए, मोहिता जो है शुभम से छोटा है कि बड़ा, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मोहिता जो है शुभम से बड़ी है, कितना साल? 1 साल। या मान लीजिए छोटी होगी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों को मिला दे रहे हैं तो आंसर पता चल रहा है। अब कितना आ रहा है वो मत निकालिए, दोनों को मिलाने से आ रहा है इतना जानिए, मारिए, या तो 1 या 2 नहीं। कथन 1 और 2 दोनों आवश्यक है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाए आगे अगले सवाल पर। सॉरी, देखें बाबू, गिर गया कलम।